इतनी बड़ी लिस्ट दी है उन्होंने, कुछ ज्यादा दी है। अगर इनमें से आधे भी मान लो गलत हैं, तब भी गलत इलेक्शन से निकला है ना। चुनाव आयोग से लिए लिस्ट, आप बताएंगे ये? वो चुनाव आयोग ने दिया लिस्ट ला करके राहुल गांधी को घर पे। कहीं ना कहीं से तो यार तुम घर में पेपर बना लो, एआई का जमाना है, तुम घर में लिस्ट बना लो, एआई का जमाना है। राहुल गांधी अगर सत्यवादी हरीश चंद है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो आपके मेरे आम जनमानस के लिए खुला है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? शपथ पत्र में लिख के क्यों नहीं दे रहे कि चुनाव आयोग ने धांधली करी है? वो क्यों भाग रहे हैं? बिहार चुनाव जरूरी है या जनता को जागरूक करना जरूरी है? चुनाव आयोग ने अगर घपला किया था वो जनता के सम्मुख लाना जरूरी है। अब वो आपको आके बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वो चुनाव आयोग के जाकर के शपथ पत्र में लिख के दे कि हाँ मैं एक अच्छे पद पे बैठा हूँ, मैं देश का जागरूक नागरिक हूँ और मुझे पता है कि चुनाव आयोग ने धांधली करी है, मैं लिख करके देता हूँ। अगर चुनाव आयोग इसमें निष्पक्ष पाया जाता है तो मैं सजा का भागीदार हूंगा। वो क्यों नहीं लिख के दे रहे? क्यों भाग रहे हैं? अगर वो माफी मांगे, जैसे चौकीदार चोर है, माफी मांगी आपने तो कुछ नहीं किया। राफेल के अंदर घपला हुआ, माफी मांगी आपने, कुछ नहीं किया। चीन की सेना ने भारत की सेना को पीट पीट के भगाया, माफी मांगी आपने, कुछ नहीं किया। गलवान घाटी के अंदर पता नहीं 2000 वर्ष के पीड़ चाइना अंदर घुस गया, अभी हाल ही में माफी मांग के आपने तो नहीं बोला। तो सेना पिटती रही है, इसके ऊपर भी माफी, सेना पिटती रही है। आपके हिसाब से पॉलिटिक्स जो है ना वो पार्टीज में डिवाइडेड है। मेरे हिसाब से पार्टीज में डिवाइडेड नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा नेता नहीं है। आप पहली बात ना पक्ष में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करनी है तो आप नेबरिंग कंट्रीज को देखिए। कौन सी नेबरिंग कंट्रीज अब अभी तो ट्रम्प के अपोजिट में की वजह से चाइना सपोर्ट कर रही है, उससे पहले कौन सी सपोर्ट कर रही थी? भारत की 25 से ज्यादा कंट्री सर्वोच्च सम्मान दे दिया। खुद अमेरिका ने भी दे दिया, कह रहे सपोर्ट नहीं करी। अमेरिका की बात नहीं, अमेरिका मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। अमेरिका ने तो टैरिफ भी लगा दिया। तो क्या भारत झुक गया? भारत ने किसानों का हनन करवा दिया, बोल दिया आप अपना मिल्क प्रोडक्ट, अपना कृषि प्रोडक्ट सब लेके आइए भारत में, हमारे किसानों को डुबाइए। और वही राहुल गांधी आज खड़ा किसानों के विरोध में और उसी का आप समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? एक ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी चाहिए होती है। मेजोरिटी 100 की हो 500 की हो उससे फर्क पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि अगर 10,000 वोट चोरी भी हुए हैं, है ना, तब भी अगर 500 की भी अगर मेजोरिटी से जीत गया तो गलत इलेक्शन हुआ है ना। इतनी बड़ी लिस्ट दी है उन्होंने, कुछ ज्यादा दी है। अगर इनमें से आधे भी मान लो गलत हैं, तब भी गलत इलेक्शन से निकला है ना। चुनाव आयोग से लिए लिस्ट, आप बताएंगे ये? वो चुनाव आयोग ने दिया लिस्ट ला करके राहुल गांधी को घर पे। कहीं ना कहीं से तो यार तुम घर में पेपर बना लो, एआई का जमाना है, तुम घर में लिस्ट बना लो, एआई का जमाना है। एलिगेशन को गलत प्रूफ करे ना, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एफिडेविट दो। राहुल गांधी एफिडेविट से क्यों भाग रहे हैं? शपथ पत्र से क्यों भाग रहे हैं? राहुल गांधी अगर सत्यवादी हरीश चंद है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो आपके मेरे आम जनमानस के लिए खुला है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? शपथ पत्र में लिख के क्यों नहीं दे रहे कि चुनाव आयोग ने धांधली करी है? वो क्यों भाग रहे हैं? बिहार चुनाव जरूरी है या जनता को जागरूक करना जरूरी है? चुनाव आयोग ने अगर घपला किया था वो जनता के सम्मुख लाना जरूरी है। अब वो आपको आके बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वो चुनाव आयोग के जाकर के शपथ पत्र में लिख के दे कि हाँ मैं एक अच्छे पद पे बैठा हूँ, मैं देश का जागरूक नागरिक हूँ और मुझे पता है कि चुनाव आयोग ने धांधली करी है, मैं लिख करके देता हूँ। अगर चुनाव आयोग इसमें निष्पक्ष पाया जाता है तो मैं सजा का भागीदार हूँगा। वो क्यों नहीं लिख के दे रहे? क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं लिखे? अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो लिख के दे दें। अगर इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने बोला तो ये भी करना चाहिए। कॉन्फिडेंस से तो घरों में दादी भी बोल देती है मुझे पोता चाहिए। अब पोती आ जाती है तो क्या करते हो? दादी को घर से निकाल देते हो क्या? पूछिए इनसे। कॉन्फिडेंस से बोला, कॉन्फिडेंस से तो बड़ी चीजें बोल दी जाती है। कई बार हमने चंद्रयान छोड़ा, क्या हर बारी में उतर गए थे क्या? बात को उल्टा मत कर। मैंने बोला अगर वो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो फिर ये भी करना चाहिए जो भैया कह रहे हैं। एक छोटी सी बात, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, आप थाने में कंप्लेंट रिटर्न देंगे या वर्बली बोल देंगे मैं सीपी गया था घूमने के लिए, सर मेरा फोन चोरी हो गया? रिटर्न में देंगे ना, रिटर्न में दोगे ना, डायरी नंबर वो आपको देंगे ना। आप फोन खरीदते हो, उसके अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर टर्म एंड कंडीशंस आती हैं, ऑल एग्री करते हो ना, तभी फोन स्टार्ट होता है ना। तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत है उधर लिख करके देने में? अगर वो सच बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं और चोरों के साथ मिलकर के देश को दोबारा लूटना चाहते हैं, तो बोलिए। एक रिटर्न स्टेटमेंट। अभी जितना मेरे पास नॉलेज है, जितनी अभी मैंने न्यूज पढ़ी है, मेरे हिसाब से अभी नहीं है। तुम भी मोदी के भक्त हो जाओगे, मोदी को वोट देना शुरू कर दोगे। मोदी के भक्त ऐसे जरूरत है। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, देश विरोधी गतिविधियों से बाहर निकलो और सत्य को पहचानो। आप स्टूडेंट हो, आज के बच्चे कल के नेता हैं। ये नारा दिया जाता था चच्चा नेहरू के टाइम पे, और आज का बच्चा जो है वो इंस्टाग्राम देख के कच्चा बादाम पक्का बादाम देख रहा है या राहुल गांधी को फॉलो कर रहा है। वो जो कहता है सीबीआई बिक गई, हाँ भैया सीबीआई बिक गई, ईडी बिक गया। अरे उसके जीजा ने 100 करोड़ की जमीन खरीदी 2014 के बाद। 100 रुपए की भी जमीन खरीदते देखा किसी ने? उसकी बहन 2.5 करोड़ रुपए की पेंटिंग बेच रही थी 2014 के बाद। 2,500 की पेंटिंग बेचते देखा किसी ने? पी चिदम्बरम इनके 2.5-8 करोड़ की गोभियों के फूल उगा रहे थे, किसी ने 8 रुपए की गोभी उगाते देखा इनको? ये भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, वो चारा चोरी नहीं कर पा रहा है, वो चोटी चोरी नहीं कर पा रहा है, वो बंगाल के अंदर दोबारा से वो तांडव नहीं हो पा रहा है, तो वो दिक्कत हो रही है। वंदे भारत अमृत भारत कैसे बन रही है?
एक्सप्रेसों के जाल कैसे बन रहे हैं? मिल्क आयात के अंदर नंबर 1 कंट्री हमारी है, शुगर के अंदर नंबर 2 पे है, चावल के अंदर नंबर 1 पे है, हथियार बेचने में भी अब आगे जा रही है, चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गई, दूसरे रोड मैप पे आ गई, कैसे आ गई? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करनी है तो अपनी नेबरिंग कंट्रीज को देखिए। किसको देखना? नहीं कैमरे की तरफ देखिए वो लोग। आप किसको देखना? नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करनी है तो आप नेबरिंग कंट्रीज को कैसे, देखिए। किसको? कौन सी नेबरिंग कंट्रीज अब अभी तो ट्रम्प के अपोजिट में की वजह से चाइना सपोर्ट कर रही है, उससे पहले कौन सी सपोर्ट कर रही थी? भारत की 25 से ज्यादा कंट्री में सर्वोच्च सम्मान दे दिया, खुद अमेरिका ने भी दे दिया, कह रहे सपोर्ट नहीं करी। अमेरिका की बात नहीं, अमेरिका की मैं बात तो नहीं है। सबकी बात कर रहा हूँ। सुनो, अमेरिका ने तो टैरिफ भी लगा दिया। तो क्या हो गया? भारत झुक गया? भारत ने किसानों का हनन करवा दिया, बोल दिया आप अपना मिल्क प्रोडक्ट, अपना कृषि प्रोडक्ट सब लेके आइए भारत में, हमारे किसानों को डुबाइए। और वही राहुल गांधी आज खड़ा किसानों के विरोध में, और उसी का आप समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट कब बोला? अमेरिका ने साफ बोला कि आप सुनिए, मेरा सवाल जैसे अब हम ना मुद्दे से भटक रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिसीज नहीं है हमारा मुद्दा है जो आरोप लगा रहा है विपक्ष की देश की निष्पक्ष संस्था होती है सर चुनाव आयोग, उस पर कह देना कि धांधलेबाजी, वोट चोरी, ऐसे अपशब्दों का यूज करना। चुनाव आयोग ने उनको फटकार भी दी कि आप इस तरीके के शब्द यूज ना करें और भ्रांतियां जनता में ना फैलाएं। उसके बावजूद राहुल गांधी नहीं मानते हैं, सासाराम जाते हैं, बिहार में रैली करते हैं, बाकायदा बड़ी और संबोधित करते कहते हैं कि वोटर्स का अधिकार छीना जा रहा है, जो है संविधान खतरे में है, इस तरीके की बात है। अगर राहुल गांधी सही है या फिर अगर जो इलेक्शन कमीशन है वो सही है, अगर राहुल गांधी सही है तो उन्हें अपना क्या कहते हैं कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए। अगर 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 इलेक्शन कमीशन सही है अपनी जगह पे तो उनको अपोजिट केस भी तो करना चाहिए ना राहुल गांधी के ऊपर कि वो कर तो दिया, तुम्हें यही नहीं पता। 7 दिन का उनको टाइम दे दिया। अब जो ये सीन है वो लंबित है ना, तो अब ये जो डिसीजन है वो कोर्ट का होगी, है ना, कोर्ट का होगी। अब जब तक कोर्ट का इसका फिर क्या रिजल्ट करोगे नहीं आप? आता, अगर ये माफी मांगते हैं तो माफी मांगते हैं तो मैं नहीं, आप क्या करेंगे? आप देखिए जागरूक नागरिक हैं, आप कह रहे हो मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं आपकी तरह बनना नहीं चाहता, तो आप देश के अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं ना। अगर वो माफी मांगे, जैसे चौकीदार चोर है, माफी मांगी आपने तो कुछ नहीं किया, राफेल के अंदर घपला हुआ, माफी मांगी आपने कुछ नहीं किया, चीन की सेना ने भारत की सेना को पीट पीट के भगाया, माफी मांगी आपने कुछ नहीं किया, गलवान घाटी के अंदर पता नहीं 2000 वर्ष के पीट चाइना अंदर घुस गया, अभी हाल ही में माफी मांग के आपने तो नहीं बोला। तो सेना पिटती रही है, इसके ऊपर भी माफी मांगी, सेना पिटती रही है। आपके हिसाब से पॉलिटिक्स जो है ना वो पार्टीज में डिवाइडेड है, मेरे हिसाब से पार्टीज में डिवाइडेड नहीं भाई, है। आपका मेरे नेता हिसाब माफी से क्यों नहीं, मांगता है? मेरा सत्ता नेता होता है नहीं है। आप पहली बात ना पक्ष में नहीं है, मैं आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। ये इतनी पब्लिक खड़ी है, कोई नहीं कर एजुकेशन रही। की बात बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन गलत है तो इलेक्शन कमीशन गलत हो जाएगा। मेरी आगे कोई भी बात में अगर आपको लगे कि मैंने राहुल को सपोर्ट किया या फिर मैंने अपने का वो नहीं कब किया बताइए। से बोल रहे हैं तो मानना चाहिए। आपने अभी बोला क्या कि मेरे को बोला? आपकी तरह नहीं बनना, क्या बोला? इन्होंने बोला मेरे को आपकी तरह नहीं बनना है, आपकी तरह नहीं बनना है, मेरे को आगे भविष्य देखना है। फिर इन्होंने बोला कि अगर राहुल गांधी इतने गट फीलिंग के साथ बोल रहा है तो चुनाव आयोग को मानना चाहिए, लेकिन वो राहुल ये मानना चाहिए बोला मैंने। नहीं, आपने सुनिए, सवाल ये था राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि चुनावों में धांधलीबाजी हुई है, मोदी जी ने वोट चोरी करे, आपने से एग्री किया कि हाँ वोट चोरी हुए मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि खुद का वोटर आई कार्ड अभी बना नहीं, 18 साल के हैं ये, वो एक ही बनी है ये। आपका है वोटर आईडी? हाँ मेरा है। आपका है। आपने कितनी बार मैंने इस बार वोट नहीं दिया क्योंकि मेरे बोर्ड का एग्जाम था, मैं 19 ईयर्स का हूँ। मैडम उस दिन तो छुट्टी होती है, हाँ तो मेरा वोट वाले वोट ओए मतलब 5 मिनट वोट डालने के लिए नहीं निकाल पाए, ये फर्स्ट आएंगे, ये सेंटेंस बनेंगे, चंद्रयान 4 उड़ाएंगे, एग्जाम चंद्रयान 4 उड़ाएंगे, मतलब वोट नहीं डाला लेकिन देश की कितनी चिंता है। नहीं, देश की चिंता अपना आपके नहीं हिसाब पता है नेता चुनने का, लेकिन देश की चिंता है। आपके हिसाब से गलत वोट देना सही होता होगा, मेरे हिसाब से नहीं। जब तक मैं समझ के नहीं, जब मैं गलत वोट ना देना होता है, गलत वोट ना देना होता है सर। अगर मैं बिना किसी पॉसिबल रीजनिंग के किसी को भी पार्टी को सपोर्ट दे दूंगा पब्लिक की भावना में, भाई पब्लिक की भावना में नोटा दबा देते, नोटा सरकार को पता चले कि इनके क्षेत्र से इतने नोटा वोट दबे हैं, इसका मतलब यहाँ काम नहीं हो रहा, या जनता क्यों परेशान है जो इतने नोटा वोट दबे, वो जनता सरकार सुनेगी ना, समझेगी भाई हमारे को 200 वोट का खामियाजा भुगतना पड़ा, हमें 100 वोट का खामियाजा, आपने तो वो भी नहीं किया, आप एसी में बैठे हुए थे। पर वो रीजन ही नहीं था क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स इतना वो तब स्टडी किया नहीं था, तो रीजन ही नहीं था कि पीएचडी करके आए हो, जैसे राहुल गांधी ने कॉफी पे बुलाया था, जैसे कॉफी विद करण था, कॉफी विद राहुल हो गया। बात तो आप ऐसी आप बस दूसरों की इमेज डिग्रेड कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर यार, रहे हो। हाँ आप जी, तो तू सर्टिफिकेट नहीं देगा मैं- ताकि तुम जैसे भटकाते हो समाज को और आने वाली जनरेशन को। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, एक आपके पास एक का भी जवाब नहीं है अभी तक मेरे भाई, आपने मेरी बात का एक का भी जवाब नहीं दिया। आप फैक्ट्स के साथ मैंने बात करी, इंदिरा जी चुनाव में धांधली करती पकड़ी गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगाई, उन्होंने आपातकाल लगाया,
नेहरू जी को सरदार पटेल को 12 वोट मिले, 3 वोट नोटा दबे, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, चुनाव में धांधली। राजीव गांधी इंदिरा जी की डेथ के बाद स्वयं प्रधानमंत्री घोषित हो गए, अपने ही बंदों को मिला करके, कोई चुनाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं, चुनाव में धांधली नजर नहीं आई। राहुल गांधी जी कर्नाटका का विशेष प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ चुनाव की धांधली हुई, लेकिन अपनी सरकार बनाई, स्थगित नहीं करी। तेलंगाना के अंदर, हिमाचल के अंदर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर किसकी सरकार है, पंजाब किसकी सरकार है? आप निष्कासित करिए चुनाव में धांधली, तभी तो मेरे को, इनको सबको विश्वास होगा कि राहुल गांधी ने सारी जगह अपनी सरकार गिरा दी। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। राहुल गांधी अगर प्रूफ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जहाँ जो चुनाव में धांधलीबाजी हुई थी, तो जिन स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्या वो डिनाई करेंगे कि हाँ यहाँ पे भी धांधलीबाजी हुई है, तो हम यहाँ से जो है अपनी कुर्सी से इस्तीफा देते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल नहीं है। नहीं, अगर वो फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो इस एक स्टेट में नहीं हुई ना, वो तो फिर हर जगह हुई है, तो फिर उनकी भी टांग कटेगी, फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो भैया की बात कर रहे हैं जहाँ बीजेपी जीती, नहीं, जो भैया की बात है, अगर आप सारे पॉलिटिकल इश्यूज ले रहे हो तो गुजरात राइट्स भी लो, है ना। और दूसरी बात कि आप जो कह रहे हो कि आपने दूसरी बात क्या बोली थी? मैं तो 3-4 बातें बोल दी। अब आप नहीं, जो बात में वो इंदिरा गांधी धांधली करती पकड़ी गई थी, 6 साल के लिए इलाहाबाद कोर्ट ने उनके ऊपर सेंक्शन लगा दिया था, रोक लगा दी थी, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी, सबको जेलों में डाल दिया। अब देखो, मैं पहले अपना माइंडसेट बता दूं कि मेरा क्या भैया कह रहे हैं। भैया के हिसाब से ये जो एक तरह से आर्ग्यूमेंट है वो 2 पार्टीज के बीच में है ना, कांग्रेस और बीजेपी में। हाँ, मेरा ऐसा नहीं, मैं जो मैं पावर में है ना, मैं बस उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जो कि करना चाहिए, है ना। मैं अपोजिशन की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ अपोजिशन ने कुछ बताया है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। आप देंगे या चुनाव आयोग देगा, जिससे उन्होंने पूछा है? सबको देना चाहिए। आप कैसे देंगे? आप चुनाव आयोग के अंदर कार्यरत हैं, अवेयर होके तो आपने बोला कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग को करना चाहिए। चुनाव आयोग ने आप जैसे युवाओं की बात सुन ली, उसने कहा ठीक है जी, आप मुझे लिखित में दे दीजिए, क्योंकि देखिए सरकारी संस्था है, लिखित में आप कंप्लेंट दीजिए, उसके ऊपर एक्शन हमारा होगा अगर कहीं हुई है, क्योंकि अगर नहीं होता है तो आप जेल जाने के लिए भी तैयार रहना। ऐसा नहीं है कि आप हर संस्था के ऊपर आरोप लगाओगे और संस्थाएं आकर के अपना टाइम निकाल करके आपको जवाब देती फिरेंगी। वैलिड चीजों पर सवाल करेंगे ना, या फिर जो फेक न्यूज है उस पर भी आप गवर्नमेंट पे सवाल करने? अगर आप किसी की क्वेश्चन करके आप उसकी पर्सनैलिटी इमेज को डिग्रेड कर रहे हो तो आपके ऊपर क्वेश्चन बैक होने का भी एकदम। राहुल गांधी वही कर रहे हैं सर, चुनाव आयोग जो निष्पक्ष संस्था है, जो किसी के लिए काम नहीं करती, उस पर सवाल नहीं। मेरा ये है कि अगर ये जो उन्होंने क्वेश्चन उठाया है उसको कोर्ट में जाना चाहिए, है ना। हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। कोर्ट में जाना चाहिए। अब जो कोर्ट की हियरिंग होगी उससे फिर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, है ना। और उसके बाद अगर ये चीज़ जो गलत प्रूफ होती है तो राहुल गांधी जी को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस को होल्ड करना पड़ेगा। फिर कोई और वो ले आएंगे, फिर भी कहेंगे फिर कोर्ट जाओ, तो देश अब इसी में लगा रहेगा, कोर्ट जाना, कोर्ट आना, कोर्ट जाना, कोर्ट आना, कोर्ट जाना, कोर्ट आना। मतलब देश का विपक्ष का जो विपक्ष की सरकारें हैं, विपक्ष के नेता हैं, ये सब देश को गुमराह करने के लिए कोर्ट में जाना, माफ़ी मांगना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, माफ़ी मांगना, और आप जैसे भाइयों का आना, आप जैसे छोटे भाइयों का आना और उनका सपोर्ट करना। अरे एक आरोप तो जो सिद्ध हुआ, सीबी बिक गई, ईडी बिक गई है, सर्वोच्च न्यायालय बिक गया, मोदी बिक गया, चुनाव आयोग बिक गया, सेना बिक गई, पुलिस बिक गई, सब बिक गए। एक भी आज तक वो साबित नहीं कर पाए। बताइए, एक तो साबित करता है कि मैं कहता यार हाँ उनकी ना वो बात साबित हुई थी, शायद ये भी होती। तो चोर कह रहा है कि मैं थाने जाऊंगा कंप्लेंट लिखाने, ये पॉसिबल है? तो ये राहुल गांधी क्यों नहीं लिख के दे रहा? आप बताइए। आपकी बात एकदम सही है, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि एक इंसान ने 10 बातें गलत बोली हैं तो उसकी 11वीं भी गलत होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। भाई इसको है जो चॉकलेट के लिए घर को तोड़ फोड़ कर देता है लेकिन सुधरता नहीं है। ये राहुल गांधी देश को तोड़ने पे उतर गया। देश में भाईचारे से लेकर के जाति में बांटना, अराजकता बना, मतलब गृह युद्ध जैसी स्थिति बना देगा ये थोड़े टाइम के अंदर। आप और हम हो या देश के अलग अलग लोग वो आपस में लड़ रहे होंगे। ये ऐसी राजनीति, ऐसी गंदी चीज है। केजरीवाल की एक बात मुझे बड़ी सही लगती थी, उन्होंने कहा था इस कुर्सी में ही कुछ है, जो बैठता है वो इसका हो जाता है, वो भी उसी का हो गया। देख लो आज।